जॉइंट फैमिली वाले यहाँ लोग बैठे हों, अनुभव रखते होंगे। 40 साल आप परिवार के साथ जुड़ करके और आपने दिन रात एक कर दिया, बहुत कुछ किया। परिवार के लोगों ने कहा बच्चा बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपने कमा कमा करके सब दिया। आपके बच्चे बड़े हुए, आपने थोड़ा हाथ अपना सिकोड़ा और आपने देखा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए भी कुछ करना है, और आपने उस जॉइंट परिवार में देना बंद कर दिया। आपने 100 काम किए होंगे, 100 कामों के ऊपर पानी फेर दिया गया। कहा तुमने क्या किया? तुम तो अपने बच्चों के लिए, तुम अपनों के लिए तुम करते रहे। 40-50 साल में तुम परिवार को तो प्रसन्न नहीं कर पाए, सबके घर की घटना है। लेकिन बचा हुआ जीवन यदि परमात्मा के साथ जोड़ दिया जाएगा तो भगवान प्रसन्न जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। मैं श्रीमद् भागवत के अनुभव से ये मैं निवेदन करना चाहूँगा, परिवार में संगठन होना चाहिए, परिवार में स्नेह और प्रेम होना चाहिए, लेकिन कोलू का बैल भी तो बन करके नहीं जीना चाहिए। आप संसार दुनियादारी के लिए आप जिएं, लेकिन कोटिम तप्ता हम हरिम स्मृत, करोड़ों कर्म करने से पहले यदि भगवान का चिंतन नहीं होगा तो जीवन कूड़ा दान हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, जीवन किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। सुखदेव भगवान के इस सूत्र के साथ, इस स्तुति के साथ में यही संबोधित किया गया, जैसे भगवान व्यास पुत्र का पीछा करते हैं तो वृक्ष तन में होकर जवाब देते हैं, पीछा हमारा नहीं, भगवान का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो। सुखदेव मुनि सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो परम गुरु हैं। ऐसे गुरुदेव सुखदेव मुनि को हम और आप सब वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और अब मैं श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का कुछ निवेदन आपके बीच करूं। धरती पर बहुत अरण्य हैं, उनमें से एक विशेष है जिसका नाम है नैमिषारण्य। कभी टाइम मिले इस स्थान को दर्शन करने के लिए जरूर जाइए। यहाँ की भाषा में जिसको नीमसार बोलते हैं, यहाँ श्रीमद् भागवत बोलती है। यहाँ स्वयं नारायण वृक्ष के रूप में यहाँ पर प्रकट है। ऐसा अद्भुत स्थान नीमसार का, नैमिषारण्य का। वहीं पर एक बार अद्भुत घटना घटी। 88,000 महात्मा इस प्रतीक्षा में थे, इस इंतजार में थे कि भगवान की कोई सुंदर सी कथा सुनने को मिलती। उसी समय सूत जी महाराज वहाँ पर चल करके आए। सभी साधुओं ने खड़े होकर उनका बहुत आदर मान किया, सम्मान किया, बैठने को जगह दी। ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है। लेकिन इस कथा की असली भूमिका ये है, इसका जो सार है, इसका जो सिद्धांत है वो ये है। सौनक्षियों ने खड़े होकर के सम्मान किया सूत जी महाराज का। कथा ये कहती है, हमारे और आपके मध्य में जब कोई बड़े लोग आए, पूज्य लोग आए, तो हमें खड़े होकर उनका आदर करना चाहिए, खड़े होकर उनका मान करना चाहिए। नगर में कलश यात्रा निकले, नगर में भगवान की फेरी निकले, तो हम अपनी जगह पर बैठे नहीं रहें। मुर्दे को देखकर और देवी देवताओं को देखकर होशियार व्यक्ति वही है जो उन्हें देख करके खड़ा हो जाता है। यदि खड़ा नहीं होता पुण्य क्षीण होते हैं, खड़ा नहीं होता पुण्य क्षीण होते हैं। कभी भी नगर में, गांव में भगवान की कथा होवे, सिर के ऊपर जजमान परीक्षित के सिर के ऊपर पोथी रखी हुई है और उसको देख करके हम बैठे रहे, 1000 गायों का भी गोदान किया होगा, पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इस बात के ऊपर और मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, हो सकता है कि आज शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकली हो, जानकार समझदार लोग भी हनुमान जी के मंदिर से उस पोथी को देख करके अपनी जगह से खड़े न हुए हों, तांसौड़ जैसे गांव के लिए। और ऐसा गांव कि इस गांव को तो यहाँ पर आसपास के गांवों में जाना जाता है कि किसी बात का यदि समाधान लेना है, किसी प्रश्न का समाधान लेना है, तो तांसौड़ गांव में जाकर के पूछिए। मैंने कितनी बार बोला है, ऐसा मेरा गांव है जहाँ छोटे से बच्चे को भी 500 चौपाइयाँ कंठस्थ होती हैं रामायण की। बाबा पूरनदास जी महाराज जी की ऐसी देन रही है यहाँ पर। वो सुबह ही 3:30-4 बजे वो अलग जगाते थे, इस बात का गांव जागता था। अखंड रामायण का शौक शायद जितना इस गांव को रहा है, शायद किसी को रहा हो। जब भी कभी यहाँ कहाँ कहीं भी यदि नगर में प्राण प्रतिष्ठित किसी प्रतिमा की फेरी है, हम अपनी जगह पर बैठे नहीं रहें,
खड़े होकर उसका आदर करें। भागवत जी की पोथी निकल रही है। मैं निवेदन करूँगा, कुबेर ऋणी हो जाते हैं जो भागवत जी के ऊपर न्यौछावर करते हैं, देवता नतमस्तक हो जाते हैं जो भागवत जी को प्रणाम करते हैं। ऐसा एक सिर्फ ग्रंथ भागवत है जिसमें भगवान के 24,000 श्लोक जो शिव महापुराण में वर्णन है वो व्याख्यान उसमें भी नहीं है। जो भागवत जी के 18,000 श्लोकों में परमात्मा के 24 अवतारों की महिमा का वर्णन किया है। भागवत के अलावा ये और किसी ग्रंथ में नहीं है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसका सार भागवत में नहीं है। भागवत में जिसका समाधान नहीं है उसका समाधान कहीं नहीं, और कहीं जिसका समाधान नहीं है उसका समाधान श्रीमद् भागवत में है। तो ऐसा ही है दिव्य अलौकिक ग्रंथ 7 दिन तक, सप्ताह के 7 दिन तक मुझे सुनाने का और आपको सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा के द्वारा, परमात्मा की कृपा के द्वारा ये संभव नहीं हो सकता। मैं यहाँ की माताओं को, मैं अपनी भगनियों को ये कहना चाहूँगा, यदि रोज़ तुमने भागवत जी की 7 परिक्रमा कर ली तो इस संपूर्ण धरती की 49 परिक्रमा करने का रोज आपको पुण्य प्राप्त होगा। सुबह भोर में जल्दी जाकर भागवत जी की प्रदक्षिणा परिक्रमा करना, इधर हवन यज्ञ हो, आयोजक परिवार उस यज्ञ में बैठना, रात्रि को कीर्तन करना। ये जो 7 रात्रियां हैं ये देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ हैं, ये अभी आप सुनेंगे। तो नैमिष की पावन धरती नैमिषारण्य में एक महापुरुष को देख करके सब खड़े हो गए, सबकी आंख में आंसू आ गए। बैठने को जगह दी। सूत नाम नहीं है, सूत गद्दी है। सूत को जाति से नहीं, सूत को गद्दी के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया की इकलौता ये गद्दी रही है नैमिषारण्य की, जहाँ पर 18,000 श्लोकों की सिर्फ भागवत ही नहीं, जितने भी पुराण उपपुराण औपपुराण इनकी संख्या है 90। पूरी दुनिया में सत्यनारायण भगवान की कथा नैमिषारण्य की धरती से हुई है। प्रथम पुराण जहाँ से हुआ वो नीमसार से हुआ। ऐसी नैमिष की पावन धरती पर श्री सूत जी महाराज पधारे। सभी संतों ने खड़े होकर उनका बहुत आदर किया। बूढ़े बूढ़े संत हैं, युवान सूत जी महाराज हैं, उनका बड़ा आदर हुआ, मान हुआ। बैठने को जगह दे दी। बड़ों को देखकर, पूज्य लोगों को देख करके जो खड़े नहीं होते तो पुण्य क्षीण होते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए पूज्य लोगों को, बड़ों को देखकर हमें और आपको उनके अभिवादन में, उनके मान में, उनके सम्मान में हमें खड़ा होना ही चाहिए। चरणों में बैठ गए। सौनकादियों ने प्रार्थना की चरणों में, का अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, हमारे कानों को मलूक लगे, अच्छी सी लगे, बढ़िया सी लगे, जिसमें हमारा कल्याण हो, ऐसी कथा आप हमें सुना दीजिए। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी।